हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने कर लिया था, उसमें हमने बेसिक देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उसको स्प्लिट करके सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग उसके आगे के कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पे 1/p प्लस 1/q प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/p प्लस q प्लस x। ठीक, तो ये अगर तुम इक्वेशन देखो तो इस इक्वेशन में अगर हम नॉर्मल एलसीएम लें अभी फिलहाल इसका, तो प्रॉब्लम क्या आएगी। देखो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले कंपलसरी है कि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बिना कन्वर्ट किए सॉल्व करेंगे तो वो वर्कआउट नहीं करेगा, मतलब आगे जाके फंस जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। लेकिन अगर हमने इसको अभी एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रॉब्लम ये आएगी कि इक्वेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर वो स्प्लिट नहीं होगा, फिर वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बुक में ऐसे 4-5 क्वेश्चंस होंगे, तो अलग अलग सारे तुम्हें प्रैक्टिस करने चाहिए, जिसमें कि हमें शुरू का एक आध स्टेप या मिडिल का कोई एक स्टेप याद रखना होगा कि ओके इस क्वेश्चन में पहला स्टेप ये करना है, शुरुआत यहां से करनी है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा नहीं कि वो नया क्वेश्चन कोई पूछ लेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन इसके सिमिलर या तो यही पूछेंगे या तो इसके सिमिलर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें याद क्या रखना होता है, इसमें हमें बीच का कहीं एक कोई स्टेप याद रखना पड़ सकता है, या हो सकता है किसी क्वेश्चन का हमें फर्स्ट स्टेप याद रखना हो, तो कुछ एक आध स्टेप हमें अपने मेमोरी में रखना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है जिसमें कि ऐसा करना था। ठीक, तो पहले हम बता दें इसमें हम लोग जो करने जा रहे हैं, मतलब ऐसे जो 5-6 क्वेश्चन बुक में है, आई थिंक 4 या 5 होंगे, तो उन सारे क्वेश्चन में ऐसा जो भी करते हैं, मतलब अगर किसी में हम x को इधर ले जा रहे हैं या किसी में हम 2 को इधर लाके -1 लिख रहे हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट क्या है, मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या है, उसका गोल क्या है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोग न्यूमरेटर को सेम करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, न्यूमरेटर को सेम करना चाह रहे हैं, ताकि वो न्यूमरेटर या तो कॉमन आ जाए या तो कैंसिल आउट हो जाए, जिससे कि बाद में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वहां पे वो कैलकुलेशन जो है बहुत ज्यादा हैवी ना हो, बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। क्लियर, तो जो भी इस तरह के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का जो हम लोग जो कर रहे हैं, मतलब जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं, उस स्टेप का जो एंड रिजल्ट आ रहा है, मतलब जिस लिए वो स्टेप कर रहे हैं, वो एंड रिजल्ट ये है कि न्यूमरेटर्स दोनों के सेम हो जा रहे हैं। क्लियर, तो ऐसे यहां पे ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/p प्लस q प्लस x। ठीक, तो अगर इसका हम फर्स्ट स्टेप देखें तो देखो इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि ये जो 1/x है, ये जो 1/x दिख रहा है, ये 1/x को हम उस तरफ ले जाएंगे और उसके बाद हम दोनों तरफ का एलसीएम लेंगे। क्लियर, तो अब इसको क्या करना है, देखो ऐसे लिखा 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू, ये वाला जो 1/x है, ये इधर प्लस 1/x है, ये इस तरफ से इस तरफ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बन जाएगा, -1/x बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/p प्लस q प्लस x, और उधर जाएगा तो बन जाएगा -1/x। क्लियर, अब ये वो फर्स्ट स्टेप है जो हमें याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें स्टार्ट क्वेश्चन को यहां से करना है। इसके बाद ऐसा नहीं कि पूरा सोल्यूशन याद करके जाना है या रट के जाना है, अब इसके बाद नॉर्मल मैथ्स में लगानी है, नॉर्मल जैसे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल प्लेन मैथ्स। ठीक, तो यहां पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले, एलसीएम पीक्यू आएगा। अच्छा, पीक्यू को अगर हम पी से डिवाइड कर दें, पीक्यू को अगर हम पी से डिवाइड कर दे तो यहां पे क्यू बचेगा, ये क्यू जाके इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा क्यू प्लस, फिर अगर हम इस पी क्यू को क्यू से डिवाइड कर दें तो पी बचेगा, ये पी जाके इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा पी। क्लियर, इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या आएगा, यहां पर p प्लस क्यू प्लस एक्स, एक टर्म ये है और एक टर्म इधर x है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा p प्लस क्यू प्लस एक्स इंटू एक्स, p प्लस क्यू प्लस एक्स इंटू एक्स। ठीक, अब क्या होगा, यहां पे अगर हम इस एलसीएम को p प्लस क्यू प्लस एक्स से डिवाइड करें तो x बचेगा,
ये x जाकर इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा x माइनस, उसके बाद अगर हम p प्लस क्यू प्लस एक्स इंटू एक्स को अगर हम x से डिवाइड कर दें तो x कट जाएगा, बचेगा p प्लस क्यू प्लस एक्स और ये जाके इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस एक्स। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब यहां पे पहले हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, मतलब कि इधर एक ब्रैकेट यहां पर है और एक ब्रैकेट नीचे है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा q प्लस पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये x यहीं रहेगा, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस पी माइनस क्यू माइनस एक्स। x से ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है, जब वो अंदर जाता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होते हैं वो सारे रिवर्स होते हैं, तो यहाँ पे p हमारा पॉजिटिव है, q पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो p भी माइनस हो जाएगा, माइनस p माइनस q माइनस x। ठीक, यहां से अपॉन, फिर ये x अंदर आएगा अगर तो ये हो जाएगा px प्लस ये इधर से अंदर आएगा तो qx एंड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर क्या होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल्ड। अब क्या करेंगे, यहां पे देखो क्या आ गया, p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू है। देखो इस तरफ अगर हम यहां पे माइनस पी माइनस क्यू दिख रहा है, अगर हम यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा p प्लस क्यू और नीचे जो है वो तो हमारा पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आगे की वर्किंग हम इस तरफ कर रहे हैं। तो देखो यहां पर p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू है, इसको लिख देते हैं ऐसे, तो q प्लस पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर माइनस p है माइनस q है, अगर इससे हम माइनस साइन बाहर ले ले तो माइनस साइन बाहर लेने के बाद अंदर बचता है p प्लस क्यू और नीचे जो बचता है वो बचता है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स। ठीक है, देखो अब यहां पे p प्लस क्यू है, यहां पे p प्लस क्यू है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस क्वेश्चन में जो भी करने वाले हैं, जो भी प्रोसेस फॉलो करेंगे, उस प्रोसेस का जो एंड रिजल्ट आना चाहिए, जिसके लिए हम वो प्रोसेस कर रहे हैं, वो एंड रिजल्ट है कि न्यूमरेटर सेम हो जाए। क्यों? सो दैट वो न्यूमरेटर हम कैंसिल आउट कर सके या फिर वो न्यूमरेटर हम कॉमन लेके आगे सॉल्व कर सके। तो यहां पे देखो ये न्यूमरेटर हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो ये p प्लस क्यू और ये p प्लस क्यू कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद यहां बचता है 1 और यहां भी 1 बचता है, लेकिन यहां एक माइनस साइन भी है, तो मतलब उस तरफ -1 बचता है, तो इस तरफ यहां पे 1 बचता है, यहां पे -1 बचता है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई अगर पहले कर देते, ऊपर ज्यादा टर्म्स होते तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती। अब हम इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब जो है न्यूमरेटर दोनों हमारे 1 हो गए हैं, तो यहां पर अगर ये चीज यहां पे लाएंगे ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी चीज आके 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू, और उसके बाद यहां से पी क्यू उधर जाएगा, यहां पे -1 ऑलरेडी है तो -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस पी क्यू। ठीक, अब इसके बाद यहां से हम पी क्यू को अगर इस तरफ ले आए तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों से x बाहर ले ले तो बचेगा x प्लस पी, फिर इन दोनों से अगर q बाहर ले ले तो बचेगा x प्लस पी इक्वल टू 0। क्लियर? यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे, मतलब x प्लस पी इक्वल्स टू 0, तो यहां से x आएगा माइनस पी, और फिर अगर हम इसको 0 के इक्वल करेंगे मतलब x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, तो यहां से x आएगा माइनस क्यू। तो ये हमारा आंसर है माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, x की दो वैल्यूज आ गई। इस क्वेश्चन में लॉजिक समझ में आ गया। क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लोग को कुछ स्टेप, एक स्टेप या कहीं कहीं 2 स्टेप, एक स्टेप स्टार्टिंग में, एक स्टेप मिडिल में,
माइंड में रखना पड़ेगा, अपने मेमोरी में रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमने जब पहले किया था तो इस तरह से किया था, इसका फर्स्ट स्टेप ये था, उसके बाद आगे इस तरह से प्रोसीड किया था। ठीक है, तो एक आध स्टेप हमें माइंड में रख के और क्वेश्चन इस तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बुक में 3-4 है, उन सारे ही क्वेश्चन में खाली एक आध या 2 स्टेप हमें याद रखने हैं और एंड रिजल्ट उन सबका ये है, ये चीज ध्यान रखना ताकि तुम स्टेप खुद से जज कर सको। कई बार ऐसा होगा ना, अगर एंड रिजल्ट हमें पता है कि हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं वो स्टेप करके, तो हम अचीव ये करना चाह रहे हैं कि हम कुछ भी करके न्यूमरेटर को सेम करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर q प्लस पी है, यहाँ पे भी वही कर लिया ताकि वो कैंसिल आउट हो गया। कई बार अगर वो दोनों टर्म सेम साइड है तो कैंसिल तो नहीं होगा लेकिन कॉमन आ जाएगा अगर वो सेम हो जाता है तो। ठीक है, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 2x माइनस 3 इक्वल्स टू अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21। ठीक, अब इस चीज को देखो, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीज है ये कि किसी भी क्वेश्चन में अगर अंडर रूट लगा है तो वो अंडर रूट हमें हटाना पड़ेगा प्रायोरिटी पे। मतलब अंडर रूट जब हटा के तब कैलकुलेशन करेंगे, तब वर्किंग करेंगे तो थोड़ा इजी होगा। अंडर रूट हटे कैसे? देखो यहाँ पे अंडर रूट लगा है, इसको हटाने का तरीका ये है कि हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें, इधर का भी स्क्वायर कर दे, इधर का भी स्क्वायर कर दें, तो अगर हम स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या होगा स्क्वायर करने पे, 2x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, यहां पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है अंडर रूट लगा है इस पे, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो खाली अंडर रूट हट जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21, क्योंकि अंडर रूट लगा है अगर और तब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो केवल अंडर रूट हट जाता है, राइट। तो अब ये क्या होगा, अब इसको हम करेंगे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फॉर्मुला लगाएंगे इस पे। तो अगर फॉर्मुला लगाते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2x, तो ये लिख लेते हैं। अच्छा चलो, 2 इंटू 2x इंटू 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21। ठीक, अब क्या होगा देखो, ये होगा हमारा 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21। क्लियर? अब क्या करेंगे, इस तरफ जो टर्म्स दिख रहे हैं हम लोग ये सारे टर्म को ट्रांसपोज करके इस तरफ ले आएंगे। जो भी टर्म्स इस तरफ दिख रहे हैं सारे टर्म को ट्रांसपोज करके हम इधर से इस तरफ ले आएंगे ताकि इस तरफ 0 बचे। तो यहां पे क्या होगा देखो, 4x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर इधर से इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो यहां बचेगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस 12 यहां पहले से है, अगर इधर से माइनस 2 इस तरफ आता है तो प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस का 12 प्लस का 2, माइनस 12 प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस 10x। इसके बाद 9 उधर से 21 माइनस में आएगा तो माइनस 21 विच विल बी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहां से अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से 2 को अपॉन में ले आए तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये? ठीक, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, मतलब इक्वेशन में अंडर रूट दिया था, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया।
ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हमें क्या करना है? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद नेक्स्ट हमें प्रोसेस, जो अगला प्रोसेस है वो क्या है कि हमें इसको स्प्लिट करके आंसर निकालना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बीच में कहीं पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड की है, तो वहां पर क्या होता है कि जब दो आंसर आएंगे, जब स्प्लिट कर लेंगे और स्प्लिट करके दो आंसर जब आ जाएंगे, तो वो आंसर्स को दोबारा से हमें ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना होगा कि इसमें से कौन सा आंसर एक्चुअली सही है, कौन सा आंसर हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बात समझ में आई? कि जैसे हमने मान लेते हैं क्वेश्चन लिया और दो आंसर आए, एक आंसर 1 आया, एक आंसर 7 आया फॉर एग्जांपल, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि वो 1 को एक बार हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, किसमें? इस वाले में नहीं जो लास्ट में बनी है सिंप्लीफाइड वे में, ये वाली ओरिजिनल जो इक्वेशन है, और फिर 7 को ही पुट करेंगे। ठीक है, और ये चेक करेंगे कि उसमें से कौन सा आंसर है जिस वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर हो जा रहा है। तो जिस वैल्यू के लिए लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो दूसरा वाला आंसर है वो एक्स्ट्रानियस रूट होता है। एक्स्ट्रानियस रूट का मतलब होता है कि किसी क्वेश्चन में अगर हमने कुछ ऐसा प्रोसेस किया है जिससे उसकी डिग्री बढ़ गई है, जैसे यहाँ पे स्क्वायरिंग की है, तो स्क्वायरिंग की तो इक्वेशन जो है वो डिग्री इंक्रीज हो गई उसकी, तो उस केस में कई बार हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स आ जाते हैं जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन के आंसर नहीं है या सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सारे क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं है कि हमें आंसर आने के बाद चेक करना है पुट करके सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। केवल अगर किसी क्वेश्चन में हमने किसी स्टेप पे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है तो वहां पर हमें एंड में चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमने कर दिया, चेक ये करना पड़ेगा कि जो हमारा आंसर आ रहा है क्या उसमें से दोनों आंसर सही है या कोई एक सही है, एक सही है तो कौन सा सही है, दोनों पुट करके चेक करेंगे। क्लियर है? तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पे क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, अगर इसको हम स्प्लिट करें तो देखो ये क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर 6 के हेल्प से 5 बनाना है, 6 की हेल्प से 5 बनाना है, और दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट आता हो 6, अच्छा वो भी माइनस का 6, क्योंकि यहां पर अगर हम 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, तो प्रोडक्ट आना चाहिए -6, और उनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो डिफरेंस आना चाहिए -5। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 और 1 हमारे फैक्टर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -6x प्लस x -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -6 बचेगा। ठीक, इसके बाद अगले दो ब्रैकेट से फिर कॉमन लेंगे तो यहां से 1 कॉमन आएगा, तो फिर बचेगा x -6 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक, अब एक एक करके दोनों को इक्वेट करके 0 से आंसर निकालेंगे। तो अगर पहले वाले को इक्वेट कर दें x + 1 इक्वल टू 0, तो x + 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -1, पहला आंसर आ गया। दूसरा ब्रैकेट x -6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां से आएगी 6, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। दो आंसर आ गए। अब जैसा मैंने बोला है कि हमें चेक करना पड़ेगा इसमें से कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, और चेक कैसे करेंगे, ओरिजिनल वाली इक्वेशन में पुट करके। तो हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो ये है, आंसर आए हैं 6, पहले 6 को चेक कर लेते हैं पहले। तो अगर फर्स्ट वाला हम चेक करें तो इक्वेशन पहले नोट कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारी 2x -3, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो है √2x² -2x + 21, √2x² -2x + 21। ठीक है, तो ये हमारा हाँ दूसरा साइड है। अब इसमें क्या करना है, पहला आंसर हमारा 6 आया है, 6 को हमें लेफ्ट साइड पे पुट करना है, राइट पे पुट करना है, और चेक करना है कि क्या वो लेफ्ट और राइट साइड को सेम कर रहा है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 6 पुट कर दे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये क्या आएगा, 2 × 6 -3, 2 × 6 कितना होगा 12, 12 - 3 कितना होगा, सॉरी 12 - 3 है, तो ये आ जाएगा 9। ठीक, तो ये हमने चेक किया 6 के लिए। अभी फिर हम इस तरफ जाएंगे, यहां पे अगर चेक करेंगे तो 2 × 6 का स्क्वायर -2 × 6 + 21,
अच्छा 2 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होगा, 2 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 इंटू 2 कितना होगा 72, और 72 माइनस ये होगा 12, इसको हम लिख के सॉल्व कर देते हैं। तो ये आएगा हमारा 72, ये कितना आएगा -12 प्लस 21, तो 72 माइनस 12 होगा 60, 60 प्लस 21 होगा 81, अंडर रूट 81 की वैल्यू आती है 9। अच्छा याद रखना अंडर रूट 81 कभी भी प्लस माइनस 9 नहीं आएगा। देखो दोनों चीज में डिफरेंस है, अगर कभी ऐसा आता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81, तब यहां पे x की वैल्यू आती है प्लस माइनस 9, ठीक है। लेकिन कहीं पर अगर ऐसा आता है x इक्वल्स टू अंडर रूट 81, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 9 नहीं आती, इसकी वैल्यू केवल 9 आती है, बिकॉज अंडर रूट एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि ना ही नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है और ना ही नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये चीज याद रखना कि इस केस में दो आंसर आते हैं प्लस माइनस 9, लेकिन इस केस में केवल एक आंसर आएगा 9। तो यहाँ पे 6 से तो हमारा LHS RHS सेटिस्फाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया जब हमने x की जगह पे 6 रखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दूसरी वैल्यू रखेंगे। जो हमारा सेकंड आंसर आया था वो आंसर आया था -1, ठीक। तो अब यहाँ पे -1 अगर रखे दोनों ही तरफ में लेफ्ट, अच्छा इसको लिखेंगे पेपर में तो प्रॉपर्ली लिखेंगे कि चेकिंग फॉर x इक्वल्स टू 6, LHS लिखेंगे हेडिंग यहाँ पे LHS, तो LHS चेक करेंगे और फिर यहाँ हेडिंग रखेंगे RHS, तो अपना RHS चेक करेंगे। और ये वर्किंग पेपर में दिखाना कंपलसरी है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस में नहीं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके किसी भी स्टेप पे बीच में हमने कहीं पर स्क्वायरिंग बोथ साइड की है, तो वहां पे जो हमारा आंसर आएगा वो चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों ही आंसर हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं या इसमें से कोई एक आंसर ओरिजिनल क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है, ये चेक करना होगा, ठीक है। अच्छा अब हमने एक चेक कर लिया, अब इसको हम रब करके इसी में तुम्हें दूसरा चेक करके दिखा दे रहे हैं। सेकेंड आंसर हमारा आया है -1, ठीक। तो अगर हम -1 चेक करें यहां पर, तो 2 इंटू -1 -3, 2 इंटू -1 आता है -2 -3 विच गिव्स -5, ठीक। फिर 2 इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 21, -2 इंटू -1 क्या होगा +2, +2 और 21 होगा 23, और ये कितना आएगा, ये भी आएगा +2, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 25 आएगा। देखो ये +2 आएगा, ये भी +2 आएगा, +2 कैसे आएगा, बिकॉज -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो 1 इंटू 2 2 +2 इन +2, तो 2 + 2 4, 4 + 21 25, 25 का अंडर रूट ले लो, तो 25 का जो अंडर रूट होगा वो कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक। तो यहां पे जो आंसर आ रहा है वो -5 आ रहा है, और यहां पे जो आंसर आ रहा है वो +5 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल्स टू -1 डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, x इक्वल्स टू 6। अब ये जो -1 आया है, ये एक्स्ट्रा जो आंसर आया है जो ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रानियस रूट, एक्स्ट्रानियस रूट्स, ठीक। मतलब जो एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, उसको हम लोग एक्स्ट्रानियस रूट कहते हैं, और एक्स्ट्रानियस रूट को हम सोल्यूशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस x इक्वल्स टू -1 डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, देयरफॉर आंसर इज x इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो दैट्स इट, इस लेक्चर में भी इतना ही, बाकी फिर हम लोग क्वाड्रेटिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो मैंने बताया था ना फॉर्मूला होता है हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी आने वाले लेक्चर में, या तो नेक्स्ट में या उसके बाद वाले लेक्चर में ये चीज कवर करेंगे, फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम। थैंक यू।